Hi guys, welcome to my channel. I am Srishti and I am working as a cabin crew for quite some time now. And at present, I am working as a cabin crew in an international airline. And this is my first YouTube video after so long. Okay, so मैंने ये सोचा कि जो मेरी पहली YouTube वीडियो होगी वो मैं अपने एक्सपीरियंस से ही शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल बहुत सारे क्रू इंटरव्यूज़ हो रहे हैं और आजकल बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं इंटरव्यूज़ देने के लिए। तो मैंने सोचा कि अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिले, बहुत सारे लोग और ज़्यादा ट्राई करें। जिन लोगों जो लोग नहीं भी सोच रहे हैं और थोड़ा बहुत डाइसी हैं, वो लोग भी ट्राई करें एटलीस्ट इंटरव्यू देने के लिए। एंड आई एम श्योर आफ्टर माई एक्सपीरियंस यू विल गेट मोटिवेटेड। सो फालतू टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स डू इट। ओके, मेरा जो फर्स्ट इंटरव्यू था वो मैंने दिया था स्पाइस जेट में। क्योंकि कोई रीज़न नहीं है, मेरे को ये था कि डोमेस्टिक से ही स्टार्ट करना है। एंड मुझे उस टाइम कोई आइडिया नहीं था कि क्या होता है इंटरव्यूज़ में। मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे कैबिन क्रू टर्म ही नहीं पता था कि कैबिन क्रू भी कुछ एक चीज़ होती है। तो जब मैं फ़र्स्ट इंटरव्यू के लिए गई उस टाइम पर मैंने अपने 12th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम्स दिए थे। एंड वो जो टाइम होता है बीच में जब आप एग्ज़ाम देते हो एंड देन यू आर वेटिंग फॉर योर रिज़ल्ट, वो वाला टाइम था। उस टाइम पर मैं गई थी क्योंकि आपके पास कुछ करने के लिए नहीं होता है। एंड देन उस टाइम मेरा कुछ डिसाइडेड भी नहीं था कि मुझे करना क्या है इन फ्यूचर। सो आई वेंट। तो और मुझे नहीं पता था कि कैसे करना होता है, क्या करना होता है। मैंने सब कुछ यूट्यूब से देखा और मैंने देखा कि कैसे कैसे आप वेन्यू देखते हो, आप कैसे कैसे जाते हो, जो कि अभी भी बहुत लोग हैं ऐसे जिनको नहीं पता होता है। तो गाइस, गो टू यूट्यूब एंड देन यू कैन सी वट एवर यू नीड। वहाँ पर बहुत लोगों ने कंटेंट डाला हुआ है अबाउट ऑल दिस एंड देन बहुत कुछ है। तो जब मैं फ़र्स्ट इंटरव्यू के लिए गई, अभी मुझे वेन्यू ध्यान नहीं है बट दिल्ली में ही कोई था इंटरव्यू। तो जब मैं गई तो सबसे पहले हमारा वो राउंड हुआ जीडी, ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन में वहाँ पर सब लोगों को ऐसे खड़े कर करके दे वर आस्किंग क्वेश्चंस। तो जब मेरी बारी आई तो उन्होंने सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा दैट वाज कि व्हाई डू यू वांट टू बी अ कैबिन क्रू। दैट वाज माय फर्स्ट क्वेश्चन। एंड एट दैट टाइम मुझे नहीं पता था कि कैबिन क्रू भी कुछ है। मुझे लगा कि एयर होस्टेस, मुझे पता था कि मैं यार एयर होस्टेस की इंटरव्यू के लिए जाऊंगी। मुझे नहीं पता था कि कैबिन क्रू भी कुछ होता है या मतलब ऐसा भी कोई वर्ड है करके। तो मुझे पता था एयर होस्टेस। तो मुझे लगा कि ठीक है। पहले ना 2 मिनट के लिए मैं ऐसे पॉज हुई वहाँ पर। तो उन्होंने बोला यू डोंट नो व्हाट इज़ कैबिन क्रू। आई वाज लाइक नो आई नो एंड देन आई वाज लाइक आई वांट टू बी कैबिन क्रू बिकॉज आई वांट टू ट्रैवल। वही घिसा पिटा आंसर जो सब लोग देते हैं वही मैंने उस टाइम दिया, बिकॉज आई डिड नॉट नो। मुझे कुछ नहीं पता था, मैं बस गई थी इंटरव्यू देने के लिए बिकॉज आई वांटेड टू सी कि ऐसा क्या होता है इंटरव्यूज़ में, और मतलब लोग किस टाइप के आते हैं, आपको क्या बोलना होता है, क्या पूछते हैं, वो सब मेरे को वो सब चीज़ें देखनी थी कि क्या होता है एग्जैक्टली। कि अगर मैं अपनी फील्ड अगर मैं इसमें चूज़ करती हूँ, मतलब मुझे ये करना है अगर इन फ्यूचर, तो एटलीस्ट मुझे पता होना चाहिए कि किस टाइप का एक एनवायरनमेंट है वहाँ पर। तो मैं इसीलिए गई। और जब मैं गई तो फर्स्ट राउंड मेरा ऐसे ही वो हो गया क्लियर। फिर उसके बाद सेकंड राउंड जब हुआ तो उन्होंने, सेकंड राउंड वाज ग्रूमिंग राउंड। तो ग्रूमिंग राउंड में उन्होंने हाइट चेक किया, वेट चेक किया, स्कार्स चेक करे और ये सब चीज़ें चेक कर रहे थे। तो सब वो राउंड हो गया। जो जब थर्ड राउंड में मैं पहुंची तो थर्ड राउंड था वो जो पर्सनल राउंड होता है जिसमें 1-on-1 होता है जब आप मैनेजमेंट के सामने जाते हो। तो वहाँ पर ऐसा हुआ कि जब मैं अंदर गई उससे पहले कोई मैनेजमेंट का एक
कोई तो था, वो आया मेरे पास और उन्होंने मुझे ऐसे देखा और उन्होंने बोला कि ठीक है आप वेट करो। तो मैंने कहा ठीक है। और ना मुझे जितना लगा वो यही था, क्योंकि जब मैं गई थी ना तो मुझे सिर्फ बेसिक चीज़ें पता थी कि आपको फॉर्मल्स पहन के जाना होता है, आपको बन बनाना होता है, या फिर अगर आपके छोटे बाल हैं तो यू हैव टू स्ट्रेटन देम अप और अच्छे से उसको लाइक यू शुड बी प्रॉपरली ग्रूम्ड। मुझे ये पता था बस, ठीक है। तो और जो मेकअप था वो मैं करके गई थी जैसे कोई 12th स्टैंडर्ड की कोई भी लड़की करती है उस टाइम पर, मैं वैसे मेकअप करके गई थी। वही मैंने थोड़ा सा काजल लगाया था, तो वही लिपस्टिक लगाई थी रेड कलर की एक, और उसी लिपस्टिक से मैंने ब्लशर लगा लिया था। तो ऐसा था। तो जब मैं वहाँ पहुँची, मतलब हाँ, जब उन्होंने मुझे बोला कि आप वेट करो, तो जब मैंने वेट किया और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो लोग थे जो सिलेक्ट नहीं हुए थे उनमें से 2-3 लड़कियों को उन्होंने बुलाया और उन्होंने बोला कि इसको आप अच्छे से ग्रूम करके, अच्छे से आप मेकअप करके इसको लेके आओ। तो वो लोग फिर मैं उन लोगों के साथ गई, उन्होंने मेरा मेकअप किया, उन्होंने फाउंडेशन और पता नहीं क्या क्या उन्होंने मतलब उस टाइम पे लगाया, ठीक है। फिर मैं वापस गई और वापस जाते ही मेरा पर्सनल राउंड हो गया। अब जब मेरा पर्सनल राउंड हुआ तो तब वो लोग ना मुझसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, वो हुआ लास्ट में वो मुझे बोलते हैं कि आप हमें वॉक करके दिखाओ। तो मैंने ऐसे 2-3 स्टेप्स ही लिए होंगे एंड देन दे वर लाइक ओके यू सिट। सो आई वाज लाइक ओके। देन उन्होंने मेरे से पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ एंड इफ़ आर यू विलिंग टू चेंज द प्लेस ऑल्सो, कि अगर दिल्ली में ना रह के आर यू विलिंग टू चेंज योर बेस, बेसिकली वो ये पूछे थे। तो मैंने बोला कि हाँ, मैंने बोला या मेरे को कुछ नहीं पता था। फिर मैंने बोला, मैं कहा या आई विल चेंज द बेस। so they were like okay and all that. So they were like maybe we have to send you to somewhere else, like not in Delhi. So I was like okay. And then they asked me like what are you doing now? So मैंने बोला कि अभी मैंने 12th के एग्ज़ाम्स दिए हैं and I am waiting for my result. So they were like how old are you? And I was like I will be 18 in 1 month. So they were like are you underage? I was like what? I was like it was mentioned in my CV. So they were like no darling you are underage and all that. एंड मैंने बोला यार वो तो मेंशन था ना मेरे सीवी में, वो तो स्टार्टिंग से ही मेंशन है, मेरी एज तो मेंशन नहीं है। तो मैंने बोला कि ओके। मैंने कहा बट देन आई विल बी 18 in 1 month. So when you know before flying, and I've heard that the training is like 1 month, more than 1 month only. So I told them that if you hire me today, then once I will start flying I will be 18. सो उन्होंने बोला कि नहीं आपको 18 होना ज़रूरी है जब हम आपको हायर करें ऑन दैट डे। सो आई वाज लाइक ओके, बट देन ये तो स्टार्टिंग से ही पता था, ठीक है। तो ये बात हुई, तो अब उस टाइम आई कुडंट डू एनीथिंग। अब मैं एज का क्या करूँ? तो फिर मैंने उस टाइम बोला कि ठीक है। सो शी वॉज लाइक इट्स ओके यू कैन कम बैक एंड देन द टाइम यू विल कम बैक वी विल टेक योर इंटरव्यू अगेन, एंड दैट वॉज ऑब्वियस। सो मैंने बोला कि ठीक है। बट उस टाइम मुझे बस ये लगा कि मतलब ऐसा, मैं जब इंटरव्यू देने भी गई थी ना तो मुझे ऐसा कुछ बुरा नहीं लगा उस दिन, और मेरे को लगा कि द रीज़न वॉज नॉट मी। मतलब वो ऐसा हुआ कि ऐसी कोई ऐसा रीज़न है जिसमें मैं कुछ नहीं कर सकती अब इस चीज़ का। तो जब मैं बाहर भी आ रही थी तो मुझे ऐसा कोई बुरा नहीं लग रहा था, बट मुझे लग रहा था कि ठीक है एक एक्सपीरियंस हुआ कि क्या करना होता है, कैसा रहता है, क्या बोलना होता है। मेरे को वो भी बहुत सारी चीज़ें पता चली जो मुझे अपने में इम्प्रूव करनी है। तो बस ठीक है, मुझे ऐसा लगा, बट मुझे ये लगा कि मैं लास्ट राउंड तक पहुंच पाई, जबकि मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, स्टिल मैं लास्ट राउंड तक पहुंच पाई जस्ट बिकॉज आई हैड कॉन्फिडेंस। और मैंने ये एक बार भी ना नेगेटिव थॉट नहीं आने दिया कि अच्छा अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी, अगर ये लोग निकल गए तो ओहो मैं भी निकल जाऊँगी, लाइक दैट। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा उस टाइम पर, क्योंकि मैं उस माइंडसेट से ही नहीं गई थी, मैं बस ऐसे ही चली गई थी। तो बस ये लगा मुझे। और बाकी अपनी स्टोरी से, और जो लोग मुझे अभी देख रहे हैं उन लोगों को भी मतलब मैं यही एडवाइस भी क्या मतलब यही बोलना चाहूँगी कि गाइस
जब अभी इंटरव्यूज़ के लिए भी आप लोग जाते हो तो बस ये समझो कि आपके सामने जो इंटरव्यूअर बैठा है वो भी आपका इंटरव्यू इसीलिए ले रहा है क्योंकि आपको वो अपनी कंपनी में लेना चाह रहा है। ऐसा नहीं है कि आपसे कोई दुश्मनी है और वो बोलेगा कि नहीं मैं इसको नहीं लूँगा बस, नहीं ऐसा नहीं है। तो आप बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जितना कम हो सके उतना स्ट्रेस लेने की कोशिश करो, क्योंकि जितना ज़्यादा स्ट्रेस और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहोगे ना, नहीं बोल पाओगे वहाँ जाकर। क्योंकि जो आपका मेन राउंड होता है ना, वो आपका पर्सनल राउंड होता है, और जब आपसे वो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, चाहे डोमेस्टिक एयरलाइन हो चाहे इंटरनेशनल एयरलाइन हो, जब वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं वो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि अगर मैं इस पर्सन को ले लूँगा अपनी कंपनी में और अगर मैं इसको एज अ फ्लाइट अटेंडेंट फ्लाई करवाऊँगा तो वो किस हिसाब से मुझे बेनिफिशियल है। मतलब अगर 10 लोग बैठे, अब जैसे जब ग्रुप डिस्कशन होता है वो एक क्वेश्चन पूछते हैं, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन पूछते हैं 10 लोगों से या 11 लोगों से, और आप 11th हो उसमें, और 10 लोगों ने पहले सेम आंसर दे दिया, सेम रिपीटेड आंसर दे दिया, एंड देन यू आर ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग, देन वो आपको क्यों लेगा? मतलब आप समझ रहे हो कि आपको वो क्यों ले, वो आपको क्यों ऐसे रखे कि नहीं ये अच्छा है, इसको मैं लेता हूँ और ये मेरे काम आएगा और बाकी ये लोग नहीं आएंगे। तो आपको कुछ तो अलग बोलना पड़ेगा, और ये जो अलग आती है ना चीज़, वो दिमाग से आती है। क्योंकि बहुत सारे, आई नो ये बहुत अजीब सी हो गई बात, बट लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक ही बात को रिपीटेडली बोलते रहते हैं। मतलब जो इसने जो बात बोली वही दूसरे बात बोल दी, वही इसने बात बोल दी, सेम बात लोग बोलते रहते हैं। तो आपको कुछ ऐसा आंसर बोलना है जो आपको लगता हो सही है, ये नहीं कि क्योंकि उसने बोल दिया तो इसलिए मैं भी सेम आंसर दूंगा, नहीं। आपको वो आंसर देना है जो आपको ठीक लगे, आपको अपना दिमाग लगाना है। और दूसरी बात, जो आजकल लोग बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ में करते हैं और उसके बाद फिर इंटरव्यू क्लियर नहीं होता है, दैट इज़, मतलब मेरे हिसाब से ये है कि अगर आपको अपना जो भी इंटरव्यू देना है, बी योर सेल्फ, ये फेक करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप फेक भी कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस आ जाती हैं जिसमें आपको फेक करना पड़ता है, जिसमें आपको पता ही नहीं होता है अबाउट समथिंग, जैसे मेरे साथ हुआ कि मुझे नहीं पता था, वर्ड ही नहीं पता था मुझे, बट कभी कभी आपको करना पड़ता है फेक। बट आप फेक उतना ही करो जितना आप संभाल सको, उसके ऊपर आप कुछ ऐसा फेक बात मत करो या कुछ भी ऐसे बना के बात मत करो जिसको आप संभाल ही ना पाओ बाद में, और बाद में आपको लगे और आप बाद में उसको ही फिर आप कवर अप करते रह रहे हो। तो जितना हो सके आपके साथ जो हुआ है वो बोलो, जो नहीं हुआ, जो नहीं पता, इट्स ओके। जब नहीं पता तो आप ज़बरदस्ती क्या बनाओगे ना बात, अगर बात बना भी दी, अगर, क्योंकि लोग बात बना देते हैं तो अगर बात बना भी दी तो उतना ही बोलो जितना संभाल सको। बस मेरी एडवाइस यही है, फर्स्ट कि कॉन्फिडेंस, दूसरी बात कि बी रियल, अपनी बात बोलो बस वहाँ जाके। और आपको ट्रैवल करना है, आपको जो भी करना है, अब जो भी वो रीज़न पूछते हैं वो आप अपना रीज़न बताओ, जो भी आपको ज्वाइन करने का। कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो ये सब क्वेश्चंस पूछती ही नहीं है, जो वो आपसे ये वन लाइनर क्वेश्चंस पूछेंगे ही नहीं। वो आपसे पूछेंगे सिचुएशनल क्वेश्चंस, वो आपसे पूछेंगे कि अगर आप इस सिचुएशन में हो और ऐसा ऐसा हो रहा है, व्हाट विल यू डू, देन व्हाट विल यू डू, यू हैव टू आंसर दैट। आप उसमें ये नहीं कर सकते हो कि आपने वो वाला आंसर कॉपी पेस्ट कर दिया जो किसी और ने बोला हो। सो दिस इज़ हाउ, यू नो, मेरे हिसाब से दिस इज़ हाउ यू विल गिव द इंटरव्यू। एंड हाँ, सो दिस इज़ हाउ यू विल गिव द इंटरव्यू। एंड बाकी जो भी लोग मेरी वीडियोस आज देख रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू केम टू माई चैनल। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू केम। एंड मैं ऐसे ही वीडियोस बनाऊंगी आगे, जस्ट टू मोटिवेट यू गाइज एंड जस्ट टू टेल यू दैट कोई भी जाकर इंटरव्यू दे सकता है, ठीक है। और आपको अपने अंदर बस विश्वास रखो अपने अंदर, एंड देन कॉन्फिडेंस रखो, और बस मेरे हिसाब से बस जाओ इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। आप जाओगे ना, देन यू विल गेट टू नो कि होता क्या है एग्जैक्टली इंटरव्यू में। ऐसे नहीं है कि आप घर बैठे बैठे ना आपने बस सोचा कि ऐसे ऐसे इंटरव्यूज़ मैं दे दूँगा या मैं दे दूँगी या जो भी है, एंड देन हो जाएगा। नहीं, बस आप जाओ, वहाँ जाओ और
द बेस्ट पार्ट इज़ कि वॉक इन्स होते हैं, वॉक इन इंटरव्यू होते हैं। वॉक इन एज इन कि आप बस जा रहे हो एंड देन आप वेन्यू पे पहुंच गए और आपका इंटरव्यू होगा। तो आप ऐसे छोटे ऐसे ना ऐसे धीरे धीरे करके स्टार्ट करोगे, देन यू विल गेन कॉन्फिडेंस ऑल्सो। एंड या सो आई जस्ट होप दैट यू लाइक द वीडियो, and if you like the video please like, share and subscribe my video। and मैं ऐसे ही आप लोगों को मोटिवेट करती रहूँगी, and I will share all the stories just to push you guys and go for the interviews। and I hope जो भी लोग दे रहे हैं इंटरव्यूज़ वो आप लोग क्लियर करो, फ्लाई करो। and yeah, see you soon, bye bye।